अचानक एक ट्रक के ऊपर से 3 स्नो मॉन्स्टर कूद पड़ते हैं। उनमें से एक अपनी पीठ से बर्फ का गोला उठाकर जोर से फेंकता है और अगले ही पल सामने खड़ा आदमी पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन जाता है। ये देखकर रोहन डर के मारे भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं होते। पल भर में वो दोनों के सामने आकर रास्ता रोक लेते हैं। एक स्नो मॉन्स्टर विशाल तलवार घुमाकर हमला करता है। तभी अमन पलटकर जवाब देता है, पूरी ताकत से घूंसा मारता है, लेकिन मॉन्स्टर को जरा भी खरोंच नहीं आती। उल्टा वो और भड़क जाता है। तभी ताकतवर वीर आगे बढ़ता है, ताबड़तोड़ वार करता है और एक ही झटके में मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो राहत की सांस ही लेता है कि टूटा हुआ मॉन्स्टर फिर से रेंगता हुआ अपने शरीर से जुड़ जाता है और कुछ ही सेकंड में पहले जैसा हो जाता है। इसी बीच एक आइडिया सूझता है। अमन मौका देखकर मॉन्स्टर का सिर दबाकर उसे लोहे के फ्रेम से चिपका देता है और पूरी फायर पावर झोंक देता है। अजीब बात यह कि उसके चेहरे के हिस्से हिलने लगते हैं और वो फिर खड़ा होकर एक थप्पड़ में अमन को कई मीटर दूर उड़ा देता है। दूसरी तरफ एक बेगुनाह पर्यटक उसी तलवार का शिकार हो जाता है। वीर भी पकड़ा जाता है, लेकिन ठीक उसी पल वो जोर से मॉन्स्टर की नाक उखाड़ लेता है। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर पिघलने लगता है और सफेद बर्फ के ढेर में बदल जाता है। तब समझ आता है नाक ही उसकी असली कमजोरी थी। उधर अमन के पैर पहले ही बर्फ में जम चुके होते हैं और तलवार बस गिरने ही वाली होती है। आखिरी मौके पर वीर फिर से मॉन्स्टर की नाक खींच लेता है और इसी वजह से उसकी जान किसी तरह बच पाती है।